इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिवलाल की बुक के अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 40। इसमें टोटल 6 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ इस कॉलम में ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मेट हो गया। इसमें पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। ठीक है ना, 2 चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश से और गुड्स से। पहला हमारी ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना है, ₹50,000 और गुड्स है ₹20,000। गुड्स 20,000 के है और कैश 50,000 का है। तो यहां पर लिखेंगे एसेट से दोनों ही, कैश है ना प्लस स्टॉक। गुड्स जो है वो स्टॉक बोलते हैं इसको। 50,000 का कैश है, तो कैश के कॉलम में कैश, फिर है स्टॉक 20,000 के, तो 20,000 स्टॉक के कॉलम में लिख देंगे। और जो भी बिजनेस स्टार्ट करते समय यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो 50,000 और 20,000 टोटल मिलाकर हो गए 70,000। तो हम कैपिटल में लिख देंगे 70,000। तो बैलेंस दोनों है इक्वेशन। इसके बाद है नेक्स्ट है सेकेंड ट्रांजैक्शन। जो है सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 10,000 का गुड्स परचेज किया गया है, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में परचेज किए हैं 10,000 का, ₹10,000। तो सामान आया है, ठीक है ना, सामान आया है। तो और कैसे आया है, कैश में आया, कैश में नहीं आया, क्रेडिट में आया। तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश कॉलम में लिखेंगे 0। पर स्टॉक तो बढ़ गया है, तो 10,000 जो है वो स्टॉक में प्लस करेंगे। इसके बाद उधार लिया है तो क्रेडिटर्स बढ़े हैं, ठीक है ना। तो लायबिलिटी के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। क्योंकि बाद में हमको पैसे जो है वो देना है। तो ये 10,000 के हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, प्लस और ये कैपिटल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक रेंट आएगा, इसलिए मैंने जगह छोड़ रखी है। पहले यहाँ पर क्रेडिटर्स नहीं थे। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन 50,000 के कैश है, 20 और 10 30,000 का स्टॉक है, 10,000 के क्रेडिटर्स हैं और 70,000 की कैपिटल। थर्ड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट।
कॉस्टिंग उसकी 15,000 है और 20,000 में उसको सेल किया गया है, ठीक है ना। मतलब 15,000 का गुड्स जो है वो 20,000 में सेल किया गया है। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्टिंग ₹15,000, जिसको सेल किया गया है 20,000 में, ठीक है। क्रेडिट में है इसलिए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 15,000 से स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि 15,000 का सामान सेल हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर बढ़ जाएंगे डेटर्स। डेटर्स हो गए 0 0 0 और डेटर्स हमारे हो गए 20,000, क्योंकि जो डेटर्स है वो हमको जो बिजनेस को कितना देंगे, 20,000 रुपीज देंगे। भले सामान 15,000 का था पर आएंगे कितने, 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर डिफरेंस है 5,000 का, जो कि प्रॉफिट है और जिसको हम प्लस करेंगे कैपिटल में, ठीक है ना। कैपिटल में प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन 15,000 के स्टॉक चले गए हैं, सामान गया है तो स्टॉक हमारा बचेगा 15,000। डेटर्स है 20,000 के, 10,000 की क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल है 75,000 की, ठीक है ना। अभी प्रॉफिट प्लस किया अपन ने इसमें 5,000 का, तो कैपिटल जो है वो 5,000 से बढ़ गई। फोर्थ ट्रांजेक्शन है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, है ना। रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹1,000। 1,000 का जो है रेंट मिला नहीं है, ठीक है ना, पर उसको कमा चुके हैं, तो ऐसे इसको बोलते हैं एक्योर्ड। तो ये हो गया एक्योर्ड रेंट, जो पहले नहीं था इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। और कैश तो अभी आया ही नहीं है, ठीक है ना। एक्योर्ड है, रिसीव नहीं किया गया इसलिए कैश में 0, सॉरी, स्टॉक 0, डेटर 0 और जो रेंट है वो कितने का हो गया 1,000। बट ये हमको कभी ना कभी मिल जाएगा, प्रॉफिट है इसीलिए इसको कैपिटल में प्लस कर देंगे। 1,000 जो है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन 50,000 कैश, 15,000 स्टॉक, 20,000 डेटर्स, ठीक है ना। 1,000 का रेंट, 1,000 रेंट, 10,000 क्रेडिटर और ये 75,000 की कैपिटल थी, 1,000 इसमें एक्योर्ड रेंट प्लस हुआ है तो कैपिटल होगी 76,000 की, 76,000 की कैपिटल हो गई है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना। कमीशन जो है वो कैसे आ गई, एडवांस में, मतलब कैश आ चुका है, पहले ही मिल गया है एडवांस में। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹500। 500 की जो है वो कमीशन आ चुकी है, तो 500 जो है वो कैश बढ़ गया। 500 से कैश क्या हो गया, प्लस हुआ, बढ़ गया कमीशन। फिर है स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, डेटर्स पे नहीं है, एक्योर्ड रेंट पे नहीं है, क्रेडिटर पे नहीं है। अब यहाँ पर ये लाइबिलिटी हो गई बिजनेस की, समझिए। तो इसको लिखेंगे हम अनएक्योर्ड
कमीशन, अनएक्योर्ड भी लिख सकते हैं और अनअर्न्ड भी लिख सकते हैं, कमीशन। $500। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन है हमारी, कमीशन प्लस हो जाएगा 50,500, 15,000 के स्टॉक है, 20,000 डेटर्स, 1,000 और 10,000 के क्रेडिटर हैं, कमीशन है 500 का और 76,000 की कैपिटल है। लास्ट ट्रांजैक्शन है 6th, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर 800 का फर्नीचर परचेज किया है, ₹800 का परचेज फर्नीचर लिखा है, इसका ये मतलब है कि वो कैश में ही परचेज हुआ। तो कैश जो है वो 800 से कम करेंगे, लेस हो जाएगा। स्टॉक पे नहीं इफेक्ट है, डेटर्स पे नहीं है, रेंट पे नहीं है, फर्नीचर जो है वो एसेट्स है, तो एसेट साइड हम एक और कॉलम बनाएंगे फर्नीचर। पहले नहीं था फर्नीचर इसलिए 0, और ये कितने का हो गया 800 का फर्नीचर। यहाँ डेटर्स, सॉरी, हाँ, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन, 50,500 में से 800 को लेस करना है। 15 में से 7, 9, 4, 15,000 के स्टॉक, 20,000 के डेटर्स, 1,000 का रेंट, 800 के फर्नीचर, 10,000 के क्रेडिटर्स, 500 के कमीशन और 76,000 की कैपिटल। लास्ट में देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है ना। तो लास्ट में है कैश ₹49,700, स्टॉक ₹15,000, डेटर्स ₹20,000, एक्योर्ड रेंट, ठीक है, एक्योर्ड रेंट है 1,000। इसके बाद है फर्नीचर, ₹800। फिर क्रेडिटर, लाइबिलिटी साइड है, क्रेडिटर्स ₹10,000, अनएक्योर्ड कमीशन, ₹500 और कैपिटल है ₹76,000।
ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा।